Good evening. Very good evening, sir. How are you? I'm fine. Thank you so much, Anu ma'am. So, a very warm welcome to the one and only Professor Dr. P.K. Rajput, sir. Heartily welcome, sir, from my side. Sir, thank you, sir. So, first of all, I wish to congratulate to you, sir, for this your wonderful book, The Leaders with Ladders. सो इस बुक के बारे में मैं जानना चाहूंगी सर और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके बारे में जानना चाहते हैं सर कि आप ये लीडरशिप के अंदर कितने सालों से वर्क कर रहे हैं? ओवर टू यू सर। थैंक यू शालू मैम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आना होता है तो मैं सोचता हूँ इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज, राइट, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये बातें काफ़ी लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। और ये ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं, समझते हैं पूरे काम करने के उस पे, अगर हम दूसरे के सामने बताएं तो वो भी एनरिच होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द लीडरशिप। तो मेरे बारे में बहुत ही सिंपल है। आई बिलोंग्स टू ए वेरी हम्बल फैमिली। और मैंने 40 इयर्स का अपना जो है जो टाइम है वो कैडिला में काम किया। कैडिला फार्मा जो कि हिंदुस्तान की एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और आई स्टार्टेड माय बेसिक वर्क ऑन द बेस लाइन। एक मेडिकल रेप बन करके काम किया था मैंने। बट मैंने जो लास्ट जो मेरा फेयरवेल लिया, मैंने फेयरवेल लिया, दिया नहीं, बिकॉज आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, right? ओके। So it was the senior vice president, right? Earlier was in charge for entire India and for 25 countries in the world. So I was having the multiple divisions and all which was taking care जो domestic market में, बाद में international देखता था। तो ये मेरी जर्नी रही है 40 साल की काम करने की। बीएससी से शुरू किया था और पीएचडी पे आकर के खत्म किया, और स्टिल द थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा चलती रहती है, क्योंकि नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज ए स्ट्रेंथ, राइट। राइट। और द बेटर पावर वी कैन गेन, द बेटर वी विल बी मोर मैच्योर्ड। पावरफुल नहीं, हम मैच्योर्ड होते हैं, राइट। तो पावरफुल बिल्कुल। तो दुनिया हो जाती है, लेकिन मैं दूसरे से सोचता हूँ कि ये है। तो ये दिस इज माय इंटायर जर्नी, और एक ही कंपनी के साथ मैं रहा, आगे बढ़ता रहा, और लोगों के साथ मिलकर के काम करता रहा, और सीखता रहा। बिकॉज उस टाइम में जब हमने शुरुआत की थी तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी जो आज की डेट में फैसिलिटीज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो दैट वाज द थिंग इट माय इंटायर जर्नी विच हैज मेड मी। फिर लास्ट ईयर मैंने सोचा कि चलो अब फेयरवेल लेते हैं कंपनी से, क्योंकि 1.5 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था अपने रिस्पेक्टेड ओनर साहब से। तो अल्टीमेटली आई टुक द फेयरवेल एंड आई सेड कि लेट मी बिल्ड द यंगस्टर्स। बिकॉज जो ओके। भी हमने सीखा है 40 साल के अंदर, अगर हम अपने यंगस्टर्स को, आने वाली जनरेशन को नहीं बताएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे। ट्रू। तो दैट वाज द बेसिक थिंग विच वाज देयर इन माय माइंड। और वो सोचते हुए मैंने यंगस्टर्स के लिए और बाकी जो है मैनेजर्स के लिए, लीडर्स के लिए काम करना शुरू किया। और ऑसम ये सर, इसलिए शुरू ऑसम। किया बिकॉज बिकॉज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही बोलते हैं, राइट, कि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो अपने जो यंगस्टर्स हैं, जिसकी कि 56% पॉपुलेशन है, उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तभी वो राइट। बात करते हैं ना, लोकल फॉर ग्लोबल। So राइट। local for global. So that strength I want to add, and why only in the youngsters? It can be added to any person and every person in the life. It should start from a homemaker, right? I always say a homemaker is one of the finest leader, because कोई भी homemaker है वो अपने घर को पूरे अच्छे से चलाते हैं, समझते हैं। That's why I say homemaker to the change maker. And then yeah, homemaker to change maker, because change maker can anybody. You are one of the change maker, I can be one of the change maker. And the person who thinks beyond that, he or she can be a change maker. राइट। इसलिए यंगस्टर्स के लिए है, ये मैनेजर्स के लिए है, स्टार्टअप्स के लिए है, विमेंस के लिए है, राइट। और डिफरेंट जो है, जो कि डिफरेंट उस पे पोजिशंस पे हैं, ये उनके लिए है। तो इसमें कोई जार्गन नहीं, मैंने सोचा कि जो 40 साल का एक्सपीरियंस है उसको ऐड करो, सिंपल लैंग्वेज बताओ। बिकॉज सिंपल लैंग्वेज आराम से सबके दिमाग में आती है, समझती है, राइट। क्योंकि वो उससे एम्पैथाइज करते हैं। तो ये मेरी टोटल जर्नी रही। दैट वाज द थिंग विच वाज देयर।
Thank you so much, sir. It's awesome, really awesome. Sir, my question is to you, sir, कि ये जो आपकी बुक है, द लीडर्स विद लेडर्स, ये आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये लीडर्स के ऊपर ही एक बुक लिखनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि लीडर्स के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में लीडर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ओवर टू यू, सर। देखिए, ये जो बुक है, लीडर्स विद लैडर्स, राइट, ये या मेरे दिमाग में चल रही थी कि हमें लिखना है। और एक जनरल के, बिकॉज मैं हिंदुस्तान के किसी भी पब्लिक को चार बार में डिवाइड करता हूँ। ओके। पहली होती है 10% जो कि दे थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, राइट, दे थिंक राइट। समथिंग डिफरेंट। जैसे कि आज आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो हर इंसान इंटरव्यू नहीं लेता है। देयर आर फ्यू पीपल हु टेक द इंटरव्यू, हु मेक द डिफरेंस। सो यू आर इन दैट 10% ऑफ द कैटेगरी। 50% ऑफ द पीपल दे आर अलाइक, राइट, मेरे जैसे लोग हैं। मैं अपने सोचता, मैं भी उनका 50% वाला हूँ, जो एक जनरल पब्लिक होती है, बट एस्पिरेशंस होती हैं, ड्रीम्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए, करेक्ट। ट्रू। तो दे आर द ड्रीमर, बट दे लाइक टू फाइंड इट आउट कि कैसे उसको अचीव करें, वो कैसे, क्या रास्ता मिल जाए जो अचीव करें। तो 60% हो गए। 20% सोचते हैं कि चलो ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, देखा जाएगा। 20% उसमें ही मजे लेते हैं। और 20% जो लोग होते हैं उनके बारे में मैं नहीं बोलता, बिकॉज दैट इज देयर माइंड सेट। तो मैं सोचा ये जो 50% के जो लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा एक तगमा है, बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, राइट, अगर इस पे अगर हम छोटी छोटी चीजें उनको हम ध्यान दिला देंगे, बता देंगे, इंश्योर कर देंगे, तो वो पूरा चेंज ला सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में आप देखो, अपने इंडिया की बात करता हूँ, हिंदुस्तान भारत की बात करता हूँ मैं, राइट, कि हमारे यहाँ जो लोग भी चेंज लेकर के आए, दे ऑल हैव नॉट बिलोंग्स टू ए वेरी हाई फाई फैमिली। वो सब एक एक मॉडेस्ट फैमिली से होकर के आए, समझे। बट उनके सपने बहुत बड़े थे, और उन्होंने, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ इसरो का, है ना, राइट। सोमनाथ साहब जो डायरेक्टर है, करेक्ट। हम्म। इसरो का नाम आज पूरे पूरे वर्ल्ड में है, भारतवर्ष से शुरू हुआ। और इसरो के डायरेक्टर साहब क्या बोलते हैं, मुझे इतनी बात उनकी अच्छी लगी, कि इसरो में कोई भी आईआईटीएंस नहीं है, इसमें सब जो है क्लास 2 और क्लास 3 कैटेगरी वहाँ के सिटी के लोग आए, जो कि क्लास 2 और क्लास 3 वाले इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आए। लेकिन राइट। उनकी जो सबसे बड़ी सफलता का राज था, कि एक आदमी की स्ट्रेंथ दूसरे की आदमी की स्ट्रेंथ के साथ की मिल गई थी। तो जो सब स्ट्रेंथ मिल गई, तो उन्होंने बना करके इतना बड़ा ये काम कर लिया, समझ गया। बिल्कुल। तो ये सोच करके, और ये दिमाग तो मेरे में था ही, क्योंकि देखो मैंने अपनी जर्नी सिंपल एक मेडिकल लैब से शुरू की थी, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया था मैंने, मुझे मजा नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि एक नॉर्मल आदमी जो कि अपने घर से आशाएं इच्छाएं लेके चलता है, वो आशाएं और इच्छाएं को कैसे पूरी की जाए। तो अगर ये चीज राइट। इनकलकेट कर लेगा, तो वो जो है, उसकी जो सक्सेस की सीढ़ियां होती हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी, और वो सीढ़ियों से वो जो है आगे चलता जाएगा। क्योंकि ये तो बिल्कुल। सही बात है, लैडर क्यों रखा मैंने, क्योंकि अगर आपको 2 मंजिल पे जाना है, तो आप हर स्टेप पे चढ़ करके जाते हो, तभी आप जा सकते हो। एलिवेटर की बात नहीं करता मैं, राइट। तो यही चीज जो है इसके अंदर डाली, कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम सब समझते हैं, और अगर हम इसको इंश्योर करेंगे, तो सक्सेस हमारे पीछे आएगी, हमें सक्सेस के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। राइट, 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 सर। ऑसम, सर। ग्रेट, सर। सर, इंडियन कल्चर के अंदर ये लीडरशिप का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लीडरशिप का देखो, अपना तो देखो सीधी बात है, अपना हिंदुस्तान भारतवर्ष एक जो है विश्व गुरु था, करेक्ट। और राइट। आज जो है हम जो भी बात करते हैं, जो हमारे पश्चिम देश के लोग करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के करते हैं, दे ऑल हैव टेकन द थिंग्स फ्रॉम आवर भारतवर्ष, सिंपल। चाहे वो दवा के बारे में हो, चाहे वो जीरो के बारे में हो, चाहे वो इन्फिनिटी के बारे में हो, चाहे वो एस्ट्रोनट्स के बारे में हो, वॉट एवर इट इज लाइक दैट। सो हमने तो लीडरशिप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हम लोग तो वो कहते हैं ना कि वी वर नॉट ए पार्ट ऑफ वो सांप और वाले, वो नहीं थे, उन्होंने गलत हमें प्रोजेक्ट किया गया है, समझ गए। वी आर द पीपल हु हैव गिवन दिस नॉलेज टू द एंटायर वर्ल्ड, वी आर द पीपल हु हैव गिवन द लीडरशिप टू द एंटायर वर्ल्ड। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं बेस्ट मैनेजमेंट बुक, ठीक है, तो कौन सी है? इट इज आवर गीता, राइट। करेक्ट। इट इज अवर इट इज अवर इट इज, देखिए बेसिकली जो हमारे महाभारत में हुआ था, तो बेस्ट मैनेजमेंट हुआ था। कृष्णा वाज सपोज टू बी द बेस्ट, वन ऑफ द लीडिंग मैनेजमेंट गुरु, राइट। टुडे राइट। पीपल दे टॉक अबाउट समथिंग एल्स, पेशेंस की बात करते हैं। तो अपने जो है उसमें श्री रामचंद्र का पेशेंस, 14 साल वनवास में रहे, आप ये देखो, बिल्कुल। हाइट ऑफ पेशेंस है, हाइट ऑफ जो है थिंग्स है।
बल की बात करते हैं, जहां दिखाना होता है वहां पे अपने खुद हनुमान जी, राइट, ओके। सो एंड इट इज देयर इन एवरी रिलीजन, इट इज नॉट दैट ओनली विद द हिंदुइज्म, बिकॉज बीइंग अ हिंदू, बट इट इज देयर। 1470 की, 1465 की बात है, 1465। कबीर दास जी एक जो है ऐसे संत निकले, राइट, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्हें जो कुछ लिखा वो आज भी सच आता है। वो लिखते हैं ना, आज हम बोलते हैं गुरु की सम्मान करो, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो दिखाए। राइट। आप समझ जाओ कितनी बड़ी बात है ना, है। और चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये चीज है, ये मैनेजमेंट के सब लेसन है, ऑल दिस थिंग्स बिल्कुल। आर देयर। तो मैंने सोचा कि अगर इस चीज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके बताएंगे, तो अगर सपोज कोई कॉमन पर्सन देखे, अरे ये तो मैं जानता था, मैं समझता था, ये मैं कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं करूँ, समझ गए, राइट। जिससे कि वो इंस्पायर हो जाए। इसलिए ये सोच करके मैंने ये बुक लिखनी शुरू की। और कि ये हैंडबुक है, दैट्स व्हाई इट इज ए हैंडबुक। और आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें 19 लोगों ने, माने जाने लोगों ने, हिंदुस्तान के, भारत के 16 लोग और 3 इंटरनेशनल लोगों ने इसमें अपने टेस्टिमोनियल्स दिया है। और जब मैं बात करता हूँ जाने माने लोग के, मेजर जनरल गडेउक साहब ने इसका प्रीफेस लिखा है, मेजर जनरल कोचर साहब ने इसका टेस्टिमोनियल दिया है। आप ग्रेट। एक से एक आर्मी पर्सन, पुलिस पर्सन, एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटल पीपल, सबके इसके अंदर टेस्टिमोनियल है। इवन टेस्टिमोनियल इसमें दिया है जो इन्होंने हमारी वंदे भारत बनाई, अगेन कॉमन पर्सन, क्रिएटर ऑफ वंदे भारत, डॉक्टर सुधांशु मणि का इसके अंदर टेस्टिमोनियल है, राइट। बिकॉज उनको ये अच्छा लगा तभी उन्होंने टेस्टिमोनियल, बिकॉज ये सब हम सब लोग कॉमन जगह से आए हैं। वी हैव नॉट कम ऑन ए वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी हाई फाई विद अ गोल्डन स्पून। वी ऑल हैव कम विद ए नॉर्मल कल्चर, बट राइट। स्टेट ऑफ माइंड वाज वेरी वेरी हाई कि कुछ करना है। राइट, राइट सर, राइट, ट्रू सर, एकदम ट्रू। सर मैं ये जानना चाहूंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर होता है उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए इस 21st सेंचुरी में? देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर होता है उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अपने टीम को वो आगे लेके चले, साथ में लेके चले, इनकरेज करे, इंस्पायर करे, एस्पिरेशंस ऐड करे, अच्छी कम्युनिकेशन दिखाए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बात करे, पॉजिटिवली बात करे, विजन देखे, और इंश्योर करे कि सबसे पहले मैं, उसके बाद कहीं और। सबसे बड़ी चीज हमें आर्मी सिखाती है, जब कहीं वॉर होता है तो कैप्टन आगे जाता है, पीछे फोर्स आती है, समझ गए। राइट। इससे बड़ा मैं आपको क्या लीडरशिप का एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर सैल्यूट बिल्कुल। करना होता है लीडरशिप का, तो हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं। कि बिल्कुल। कोई भी जो है कहीं होता है तो फौज में सबसे पहले कैप्टन जाता है, हेड जाता है, जनरल जाता है, फिर पीछे जो है लोग जाते हैं। तो वही एक लीडरशिप में चाहिए। द लीडरशिप शुड नो द वर्क, शोज द वर्क, गोज टू द वर्क, नो शोज गोज। एंड इन तीनों चीज में एम्पैथी भी आती है, कम्युनिकेशन भी आता राइट। है, डेडिकेशन आता है, ट्रू। डिटर्मिनेशन आता है। ट्रू, ट्रू, ट्रू सर। सर आपकी जो बुक है द लीडर्स विथ लेडर्स, इसके अंदर नो डाउट आपकी लाइफ में जब चैलेंजेस आए होंगे, फेलियर्स आए होंगे, तो ये जो चैलेंजेस है और फेलियर्स को एक लीडर कैसे डील करता है सर अपनी लाइफ के अंदर? वेरी गुड, अगेन वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, देर आर टू थिंग्स आर देयर टू फेस द challenges of failures. There are two R's are there. One R is response, one R is reaction. If you start responding, you will convert the challenges toward the opportunity. But you start reacting, then you are going to cut the entire things. Because reaction में वो जो है वो दिल से निकल के आता है, दिमाग से नहीं है आता है। आप फिर जब दिल की बात सुनते हैं तो फिर आप एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। राइट। दिल लगाओ घर में, दिमाग लगाओ बाहर, ट्रू। समझ गए। इसलिए जो है ना, बाहर कभी भी हो तो दिमाग से बात करो, घर में काम की चीज बाहर रख करके और दिल से बात करो, बिकॉज वो फैमिली आपको नहीं मिलेगी, है ना, राइट। वो फैमिली का गठबंधन नहीं मिले। इसलिए मैं सोचता हूँ लीडर के लिए मुझे बहुत हर्डल्स आई। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल बीएससी करके पढ़ने वाला, पीएचडी किया, मेडिकल लैब से इतनी बड़ी कंपनी को देखने वाला, बट मैंने हर चीज को डिफरेंट एंगल में देखा। मैंने देखा कि फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैट मैंने कहाँ मिस किया और उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, राइट। और अगर उस फेलियर से मैं सुधार सकता हूँ तो क्या उसके रास्ते थे, जो कि मैं आज अभी आने वाली जनरेशन को बताता हूँ इस बुक के थ्रू, कि भाई आप ओके। अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस बुक को 3 पार्ट में बांटा है। पहला है लीडरशिप के लिए, सेकंड इज स्किल्स क्या चाहिए, और थर्ड है जो टैलेंट,
जिसका कोई एफर्ट नहीं लगता, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, आप पूछेंगे तो। यस सर, प्लीज प्लीज शेयर करिए टैलेंट्स के बारे में। टैलेंट के बारे में, ओके, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो कि शालू जी, आप एग्री करेंगे कि, और सब एग्री करेंगे कि इसमें एफर्ट नहीं लगता। पहला टैलेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपने 5 बजे बोला, आई वॉज देयर 5 मिनट बिफोर टू 5, बिकॉज आज का राइट। नया सिस्टम ये हो चुका है, इफ यू वांट टू बी ऑन टाइम, कम बिफोर टाइम। राइट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एफर्ट नहीं लगता है ना, समझ गए ना। और हम उसको घर से सीख सकते हैं। माँ जब बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है, उसको मालूम है स्कूल बस जो है 8:05 पे नहीं रुकने वाली है, 8 बजे आएगी तो 8 बजे चली जाएगी। तो दैट इज अ क्लियर कट एफर्ट, चाहे वो छोटे बच्चे घर का बच्चा हो, चाहे वो बड़ी फैमिली का बच्चा हो। करेक्ट मानती है ना, टाइम मैनेजमेंट के राइट। एफर्ट राइट। नहीं होता। सेकेंड इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द बेसिक एसेंस ऑफ लाइफ। जिंदगी में यंगस्टर्स ने अगर हार्ड वर्क नहीं किया, पसीना नहीं निकला, राइट, तो वो कैसे उसकी कीमत समझेंगे? हम्म। समझे? राइट। तो इसलिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, राइट। हार्ड बिल्कुल। वर्क में स्मार्ट वर्क भी आता है, इंटेलिजेंट वर्क भी आता है, बट बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना कि मैंने हार्ड वर्क कर लिया, नहीं। यू शुड अंडरस्टैंड, एम्पैथाइज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज राइट। वेरी ओल्ड सेइंग, जब मैं छोटा बच्चा था तब से और आज भी, प्रैक्टिस मेक्स द ह्यूमन परफेक्ट। तो राइट। प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है ना। अभी देखो हमारे पास 100 से ज्यादा हम मेडल्स लेकर के आए, और ये जितने मेडल्स लाने वाले जो हमारे भारत के जो शूरवीर लोग थे, है ना, भारत के बड़े बड़े लोग, ये सब मीडियोकर फैमिली के थे। राइट। आपने देखा, आपने सुना ना, चाहे वो हमारी हॉकी की जो टीम थी, जो उसकी कैप्टन थी, उसका हम्म। हॉकी खेलने के लिए हॉकी नहीं थी, स्टिक लेके खेला कर। अब सीख, मतलब मैं बोलता हूँ, इतना सीखने को मिलता है। तो हार्ड वर्क, प्रैक्टिस उन्होंने किया और वो राइट। करके निकल के आए। बस गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल की क्यों बात कर, एक्स्ट्रा माइल जब जाते हैं तो आगे की जर्नी कम होती है, भीड़ चौराहे पे ही होती है ना। लेकिन आप अगर ड्राइव कर लेके जाओ तो वहां भीड़ कहाँ मिलती है ना। राइट। सेल्फ एनर्जी, हमेशा बोलता हूं, एनर्जी हम लोग, भगवान ने हमें बनाया है, हमें सब कुछ दिया है, स्ट्रेंथ दिया, हमारा दिमाग दिया है, राइट। तो वी राइट। आर नॉट ए बैटरी, कि हमने जैसे मोबाइल का बैटरी ऑफ हो गई तो चार्जिंग पे लगा दिया तो फुल चार्ज हो गया, फिर ड्रेन हो गया। ये एनर्जी अपने आप ही आती है। आप अपना दिमाग अच्छा रखोगे, अच्छी बात से करोगे, अच्छे सोचोगे, अच्छा काम करोगे, तो एनर्जी तो अपने आप मिलेगी। बाहर की जरूरत बिल्कुल। कहाँ से है? बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज वन थिंग। अब सपोज करिए मैं आपसे मिल रहा हूँ, शालू जी कैसे हैं, गुड इवनिंग। अब मैं बोलूँ, शालू जी कैसे हो भाई, बहुत थक गया हूँ मैं, तो आप बोलोगी क्या, मैं क्या जूम या ये क्या मीटिंग कर रहे हूँ, है ना। तब सर आप राइट। ठीक ठाक हो जाइएगा, उसके बाद बात करिएगा, है ना। बिल्कुल। सी, दैट इज द थिंग विच इज देयर। एथिक्स, एथिक्स के लिए कोई टाइम नहीं होता, करेक्ट, एग्रीड। यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन द एथिक्स। ऑनेस्टी, राइट। ऑनेस्टी के लिए कुछ तराजू नहीं होता, सच बोलना है तो सच बोलो। बिल्कुल। पैशन के लिए कोई तराजू नहीं होता, ह्यूमैनिटी के लिए कोई तराजू नहीं होता, कंपैशन के लिए कुछ नहीं होता, फिजिकल स्टेमिना, गो गेटर अप्रोच, कल्चर क्रिएशन एंड ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर के लिए कोई जो बिल्कुल। है। तो these are the things are there which I have mentioned in that is which is these are the factor which doesn't require any other things except it is you and you. राइट। दैट्स ग्रेट सर, रियली। सो एक एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सर, जहां पर हम आप बोलते हैं कि एक लीडर के अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, जैसे आपने कहा था। तो ये सारी क्वालिटीज होते हुए भी एक आज इस 21st सेंचुरी में लीडर का इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? कितना इमोशनली स्टेबल होना चाहिए वो? ये आपने बड़ा ही अच्छा, अगेन बहुत, मतलब आपके क्वेश्चन बहुत चुन चुन करके आप लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी इज द स्टेट ऑफ माइंड, करेक्ट। राइट। मेरी बेसिक इन लीडरशिप जो बुक है, इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ माइंडसेट। दैट्स अब, ग्रेट। या, समझ गए। इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे होगी? जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा, माइंडफुलनेस नहीं होगी, FULL नहीं होगा, FULE होगा, राइट। correct, and या। that depends upon their on the mindset. So once you are concentrating on the job, you should not be thinking about it. Again एग्जांपल देता हूँ, आप किसी सर्जन के पास जाते हो ऑपरेशन कराने के लिए, राइट। जब वो ऑपरेशन करता है, भले ही उसके घर में कुछ ट्रेजेडी हो या घर में कुछ हुआ हो, बट ऑपरेशन करने के टाइम पे उसको केवल अपना पेशेंट और उस जगह दिखाई देती है, मानते हैं ना। बिल्कुल। बिल्कुल।
फिर इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकते। अगर आपकी राइट हार्ट सर्जरी हो रही तो एब्डोमेन सर्जरी तो नहीं करेगा वो। राइट तो दिस इज द माइंड सेट। ओके, सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके इमोशनल इंस्टेबिलिटी हमेशा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप जानते हो ठीक है मैं कर रहा हूँ, राइट, और और ज्यादा क्या होगी, गलती होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, है ना, एक्सेप्ट करूंगा, बिल्कुल गलती हो गई मैं सुधार लूंगा। तो दैट इज द सेकंड थिंग, माइंडसेट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। थर्ड मैंने लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लीडरशिप। ओके तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, ये मेरा जॉब मैंने किया था, आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम राइट रिस्पॉन्सिबल। राइट इमोशनल स्टेबिलिटी फिर हो जाएगी। चौथा मैंने लिखा है प्रोकास्टिनेशन। आप, कोई अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप उसको टुमारो के लिए चेंज मत करो। आप बोलो आज ही करेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, बहुत पुरानी कहावत है कबीर दास राइट जी की, है ना। राइट तो राइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल हो ना हो, पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो डू इट टुडे ओनली, व्हाई यू आर डूइंग इट, व्हाई वोटिंग इट। देन नेक्स्ट इज इनक्विजिटिवनेस। तो लीडर हमेशा तैयार रहता है कि क्या चीज नया सीखने को मिल रहा है, क्या चीज नया हो बिल्कुल जाए। छोटे बच्चे का इनक्विजिटिवनेस, commitment to the leadership. So these are the phenomena that are there which I have mentioned it, which is a part of a real leader in this today VUCA world. Let me tell you also, when you, ओके I just now said about the VUCA world, in my book I have mentioned it very, very clearly that this book has been given in terms of the VUCA world, because the VUCA world says about the part which is the volatile. Oh, just a minute. ओके Yeah, just a minute. I'm opening that part so that I can read it for you. देखिए, वुका वर्ड होता है वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस, करेक्ट, दैट्स व्हाट पीपल दे टॉक अबाउट वुका वर्ड। बट मैंने अपने हिसाब से वुका को ही चेंज किया। मैंने कहा वी जो है वोलेटाइल की जगह है विजन, ओके अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, एंड यू इज अंडरस्टैंडिंग। देन सी इज बेसिकली a clarity, what you want, ग्रेट and A is an agility. So ओके instead of volatile, uncertainty, complex, and ambiguous, I've changed it to the vision, विजन understanding, clarity, and ओके agility. So when दैट्स you ग्रेट speak about it, that this is the VUCA world, you can see that आप खुद भी सोचो, अरे मेरा विजन क्लियर है, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत क्लियर है, राइट and I have the clarity of the goals, and of राइट course I have the agility. So that is the बिल्कुल thing which I have added. ऑसम सर ऑसम। सो मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग इस टॉक शो को देख रहे हैं, ये बुक जरूर आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक आपको एक लीडरशिप का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताती है, क्योंकि प्रैक्टिकली सर ने ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके 40 इयर्स के अपने एक्सपीरियंस को पूरा निचोड़ कर उस बुक में पूरा डाला हुआ है, राइट सर। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक किस किस रोल में, आई मीन किस किस पार्ट में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए अपनी टीम के साथ। ओके, चलो मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि शालू मैम आप अपने घर की हेड हो, ओके right? You have your younger sisters, younger brother, or aged parents, right? You have the servant in the home and all. Now you tell me which part you will avoid, which part you will accept. Got it, na? So leader राइट का क्या responsibility है? He is leading the entire things, or ट्रू she is leading the entire thing. You cannot avoid anybody and everybody. You राइट have to be a part parcel of everything which is happening. ये जो सब मिलके जो काम करते हैं ना, जो बिल्कुल सक्सेस मिलती है ना, उसमें लीडर का नाम होता है। आप समझो मेरी राइट बात। तो वो राइट चीज कभी भी जो है आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। और जब बिल्कुल आपको सक्सेस मिल जाती है तो आपको सक्सेस खुद नहीं हजम करनी चाहिए, वो बांट देनी चाहिए कि बिल्कुल मैंने नहीं किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। राइट और राइट इस चीज को करने के लिए हर इंसान की छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना सीखो। बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के कभी कोई कल्चर, मुझे ऐसा लगता है कि हम एप्रिसिएशन के नाम पे थोड़ा कंजूस हैं। हम सोचते हैं चलता है, राइट, माँ रोटी बना के देती है, राइट राइट, तो राइट कहते हैं चलता है। लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते माँ तुम्हारी रोटी बहुत स्वाद वाली होती है, बाहर ऐसी नहीं मिलती है। माँ तुम्हारी सब्जी जो है बहुत अच्छी होती है, बाहर ऐसी नहीं मिलती है। राइट माँ राइट तुम्हारी चाय बहुत अच्छी होती है, हम 3 दिन बाहर थे, आज चाय पी ली तो ऐसा लगा कि स्वर्ग का आनंद आ गया। ये हम बोलते नहीं है, ये हम सोचते हैं ये होना ही चाहिए। राइट समझे आप? तो अगर राइट हम अप्रिशिएट करना शुरू करें, अब जैसे यू आर लुकिंग
very good in the black dress. Like, so if I say that yes, fantastic, your background is very good, so you'll also feel that हाँ आज मैंने चूज करके ये पहना है तो कोई अप्रिशिएट कर रहा है, अच्छा लग रहा है. Right. ठीक है. Thank you so much. that Yeah. that is the thing which is important, and Right, sir. that we Right. have to inculcate in our culture, in our system, because आप Right. तो हमेशा इस चीज को एग्री करोगे, किसी भी इंसान को किसी भी इंसान को एप्रिसिएशन तो चाहिए होता बिल्कुल. है ना. बिल्कुल. वो एप्रिसिएशन Right. का तड़का बोलते हैं ना, बहुत जरूरी है. नहीं तो खाली दाल में मजा नहीं आता जब तक उसपे दाल में तड़का ना पड़े. Right. So that is the thing which makes happiness, which gives you inquisitive, which gives you so much of the, oh my God, आज इतना अच्छा किया, कल को चलो और अच्छा करते हैं, कल को चलो और. तो जो इंसान होता है ना, वो अपने माइलस्टोन अपने आप ही सेट करने लगता है. ये तो मैं कर चुका हूँ, थोड़ा और कर लूंगा. दैट Right. इज द वे अ लीडर इनकरेजेस द टीम. Right. जहां तक कि मैं बिलीव करती हूँ सर, एक जो लीडर है वो हमेशा अपने सामने एक ऐसे लीडर्स बनाता है जिससे वो उसको वो कंट्रीब्यूशन मिले. हमारा जो आपने कहा कि एक फैमिली के अंदर ये जो टीम वर्क है, वो हमारा टीम वर्क हमारी फैमिली से ही स्टार्ट होता है. जब हम छोटे होते हैं तो पेरेंट्स हमारे लिए कुछ करके देते हैं, हमारी सिस्टर ब्रदर सारे लोग हमारा सपोर्ट करते हैं. तो जहां हम ये सारे कल्चर सीखते हैं, हम अपने घर से सीखते हैं, हम अपने फैमिली से सीखते हैं. तो एक लीडर बनना भी हम कहीं ना कहीं हम अब उस फैमिली से सीखते हैं कि अगर आपको कुछ आगे अगर अकेले जाना है तो आप एक लीडर की क्वालिटी आपके अंदर है कि आप वो डिसीजन आप ले पा रहे हैं. राइट. तो कहीं ना कहीं ये जो घर का कल्चर है वो आपने बोला कि अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है. राइट. हम फेमिलियर होते हैं फैमिली से, फैमिली के लोगों से, उनको उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं. बट ये जरूरी है. क्या है ना, ये चीजें जरूरी होती है कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, ग्रैटिट्यूड उनको एक्सप्रेस करते हैं छोटी छोटी चीजों में ही सही, तो इससे क्या होता है, हमारा जो रिलेशनशिप है आपस में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है. राइट. तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि आपके विचार और आपके इस बुक में ये सारी चीजें हैं जो कि लीडर्स कैसा होना चाहिए जिंदगी के अंदर, क्योंकि जिंदगी को अगर लीड करना है तो वो आपसे ही स्टार्ट होता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लीडर हैं. राइट. तो ये लीडरशिप और ये लीडर की कहानी आपसे ही स्टार्ट होती है. एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि सर आपने ऐसी बुक लिखी जो लीडरशिप के बारे में है, वो यंगस्टर को और हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेट और इंस्पायर करेगी. और वो एक प्रैक्टिकल बुक है जो जो आपने अपने इस एक्सपीरियंस को पूरा लिखा हुआ है. तो उसको तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी और मैं अंडरस्टैंड करना चाहूंगी कि आपने कैसी कैसी क्या क्या चीजें लिखी हुई है. एंड मैं बोलना भी चाहूंगी कि आपको, आप व्यूवर्स को भी बोलना चाहूंगी कि आपको भी ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई बुक लिखता है तो भले हमें एक बार में ना समझ में आए, लेकिन उनका वो 40 साल का एक्सपीरियंस हमको मिल जाता है. हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जरूर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी के हम एक स्टूडेंट हैं और वो जो लर्निंग जब बनी रहती है तो एक लीडर वही सच्चा लीडर होता है जो लर्न करते जाता है, जिंदगी से लर्न करते जाता है, सबसे लर्न करते जाता है. राइट सर. तो टीम होती है, टीम के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं एज अ लीडर. ओवर टू यू. Fantastic. Very good question. Very good. Very good question. God has taught us. ये 5 फिंगर है ना, राइट. पांचों बराबर नहीं है. तो हम्म. जब मुट्ठी बन जाती है तो हाँ. स्ट्रांग हो जाती है. ये अंगूठा बिल्कुल. काम करेगा, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी. करेक्ट. हर करेक्ट. टीम में हर टीम में हर मेंबर की स्ट्रेंथ होती है. लीडर का यही होता है कि लीडर शुड बिकम ए मेंटोर फॉर द टीम. टुडे द थिंग्स आर बीइंग गेटिंग चेंज. A leader राइट. should become a mentor, and a leader, he or she, should be seeing the strength of the person, right? और उसको उस स्ट्रेंथ के हिसाब से उस स्ट्रेंथ को बाकी और में आप जो है ट्रांसफर कर दो और दूसरे की स्ट्रेंथ उसमें लेकर के आ जाओ, तो आप बराबर की टीम बना दोगे. मैंने अभी सोमनाथ सर का एग्जांपल दिया, इसरो का. उन्होंने राइट. सबकी स्ट्रेंथ एक साथ मिला दी लेकर के, बिल्कुल. है ना. कोई भी जो है जिसकी जो है जो वीकनेस थी, उन्होंने वीकनेस उड़ा दी और उड़ा करके सब में स्ट्रेंथ भर दी. समझ गए. तो इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और उन्होंने शो कर दिया. अब राइट. हम क्या बात करते हैं कि जब लीडरशिप में जब आप अपनी एक टीम को लीड करते हो तो बाहर का इंसान ये ही होता है कि कौन टीम को तैयार कर दो. दैट इज द रियल वे ऑफ नर्चरिंग योर टीम.
which is very important. Right, sir. And Right, it right, always depends upon the leader to become a mentor for the team. right. बिकॉज आप तो उस जगह सीढ़ी पे चढ़ के आए हो, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज करो कि आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो और सीढ़ियां हैं, ठीक है। एक है Okay. किसी के पैर में प्रॉब्लम है, एक बहुत फास्ट आता है, एक गिर चलता है और आपको सबको उठाना है, तो आप क्या करोगे? जो फास्ट वाला उसको भगप भगप जल्दी आओ। दूसरे वाला कहता है चल मैं हाथ पकड़ता हूँ। जो तीसरा वाला चल नहीं बिल्कुल पाता है उसको कहता है मैं खड़ा हूं, मैं अपने दोनों हाथ दे देता हूँ, तू आजा जल्दी से। करते हैं कि नहीं करते? दिस करते इज हैं। द राइट, वे दिस इज द वे वी हैव टू टेक आवर टीम, because राइट, we should not discard the team, right? Because we are a product of God. We all are the राइट, product of the God, राइट, right? राइट, So we are राइट, not a robot, right? कि राइट, मशीन चेंज कर दो तो काम करेगा। बट ये इसको अगर आप सेट कर लेते हो, मैनेज द माइंड, राइट, यू कैन मैनेज एनीथिंग इन द वर्ल्ड थ्रू द पीपल ओनली। राइट। सर, एक जो लीडर होता है उसका एटीट्यूड, बिहेवियर और माइंडसेट, ये तीनों चीजें उसकी लाइफ में क्या रोल लाइक लेकर आते हैं, और ये एटीट्यूड, बिहेवियर और माइंडसेट। ओके, तो राइट, माइंडसेट सबसे पहली बात। माइंडसेट से एटीट्यूड आता है या एटीट्यूड से माइंडसेट आता है, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। राइट, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो लीडर की बात है तो जब एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही होगा, एस्पायरिंग एटीट्यूड होगा। मैंने लिखा है राइट, द ए फैक्टर्स में, लिखा है मैंने बुक में। इट इज मेंशन्ड देयर दैट द ए फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज आई हैव रिटन इन, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट इट। ओके, दिस इज ऑन द स्किल्स पार्ट में लिखा हुआ है। द ए फैक्टर लास्ट 15 नंबर का है, और उसमें ए फैक्टर में जो मैंने इसमें दिया हुआ है, इट इज समथिंग रियली, यू विल रियली अप्रिशिएट दैट पार्ट। इट इज द how important is the A factor. Attitude is a pure reflection of our character. ओके, Attitude is the pure, and attitude is an attribute for many successes, positive outcomes. The power of attitude determines our direction and goals. Why it is so true? Attitudes decide the altitude. So ओके, this is, both things are coordinated. Now third thing you asked about it, that attitude, mindset, third आपने क्या पूछा अभी? बिहेवियर, बिहेवियर, राइट। अगर सपोज करो कि मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या होगा? कम्युनिकेशन अच्छी होगी, रिस्पेक्ट होगी आपके लिए, किसी के लिए भी, है ना। एंड ह्यूमिलिटी होगी, ह्यूमैनिटी होगी, कंपैशन होगा, रिगार्ड होगा, लव होगा, अफेक्शन होगा, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर अ बिहेवियर पार्ट, राइट, करेक्ट। तो राइट नेचुरली सर, बिहेवियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल एटीट्यूड, माइंडसेट इज गोइंग टू टर्न टुवर्ड द बिहेवियर साइड, ट्रू, एंड देन बिहेवियर विल बी, एम्पैथी होगी उसके अंदर, बिकॉज मैं उससे आपसे उससे बिहेव करूंगा। इट इज लाइक दैट आई एम, यू आर गिविंग 9 टू मी, बट आई एम एबल टू सी 6। 9 को टर्न कर दो 6 ही दिखेगा ना मुझे, राइट, राइट, करेक्ट। ओके, करेक्ट, सो करेक्ट, सो बट इफ आई हैव द एम्पैथी, आई विल अंडरस्टैंड, नहीं शालू जी मुझे 9 दे रही हैं, राइट। मेरा देखने का अंदाज, तरीका डिफरेंट है। तो कहते हैं बिल्कुल, ना, नजर बदलो बदलो, नजरिया मत बदलो। ओके, ओके, राइट, राइट। सर, ये जो आपकी लाइफ में इतनी सारी आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किए हुए हैं, अपनी लाइफ से जो भी आपने लर्न किया हुआ है, तो आप अपनी लाइफ से व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू एस्पायरिंग लीडर्स? ओवर टू यू सर। Again, I think you have asked the crux of my journey of 40 years. I like to say to all aspiring people, all the good leaders, that first have a positive mindset, right? राइट, Second thing is, which is very important, have confidence on you. Third thing is your communication. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, राइट, है ना। The communication should be so soft, right? It should be to the point. राइट, It should not be harming somebody. It should be inspiring somebody. Third ट्रू, point is the communication should be there. You should be clear on your goals. And when ट्रू, you are clear on your goals, you have the short-term goal, mid-term, and the long. Don't change the goals. Because if you keep on changing the goals, you will not be able to run on the long term. हम ट्रू, जब हाईवे पे जाते हैं शालू मैम, तो हम हमेशा टॉप गियर पे गाड़ी चलाते हैं, फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे नहीं चलाते ना, राइट, करेक्ट। तो यू आर ऑन द हाईवे, यू हैव टू हैव द क्लियरिटी ऑफ द गोल्स, मेक द थिंग। तो ये चार पांच चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और
have humbleness, humility, humanity, and compassion. राइट राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एक मैसेज जो मैं चाहती हूँ सर, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी लाइफ से की जो लर्निंग है आपकी, उससे मैं क्या मैं मैसेज देना मैं चाहेंगे? बोलूंगा कि बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूंगा। Feel that you can do the thing. Always feel that we have the capability to lead the things which is there in front of us or which we dream about it. Write the dream in the paper, work on that, and I'm sure you are going to achieve the dream, which is very राइट important. राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू सर। टाइम को मैनेज करते हुए सारी चीजें शेयर करी अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड टू यू सर। Thank you थैंक यू so much. सर, I'm so टेक happy केयर, talking to बाय you. बाय, टेक Bye केयर bye. सर। Bye bye. Take care.